तो एपिसोड की शुरुआत होती है ना, हमें एक हाइजिन नाम की लड़की का हाउस होल्ड दिखता है जहाँ पे वो अभी उठ रही है एंड अपना मॉर्निंग रूटीन कर रही है। वो ब्रेकफास्ट मांग रही है एंड मम्मी से पूछ रही है अपने कि उसका जिजुत्सु का यूनिफॉर्म कहाँ है। एंड वो अपना मेकअप भी कर रही है अपना मुंह धोने के बाद। एंड फिर बाद में उसके पापा जो है उसको चिल्लाते हैं कि तू अभी भी सेजिन पे क्रश रखती है क्या, एंड बहुत डिसअपॉइंटेड है। एंड उसके घर वाले जैसे उसको टीज कर रहे हैं, वो अपने पापा से पैसे मांगती है एंड वो चले जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि वो सेजिन के घर के सामने डोर रिंग करती है एंड उसके पापा खुलते हैं सेजिन के एंड बोलते हैं कि सेजिन 20 मिनट पहले ही निकल गया है यहाँ से। एंड वो थैंक यू बोल के वहाँ से बहुत स्पीड में भाग जाती है। फिर भागने के बाद हमें दिखता है कि सेजिन चल रहा है एंड सेजिन से वो कैचअप कर लेती है एंड उसको एक हेडलॉक में डाल के उसको एक प्यार से पिगी बोलती है। एंड फिर सेजिन बोलता है कि मैं जल्दी इसलिए आया क्योंकि उसको धीरे धीरे स्कूल जाना था। एंड दिस मेक सेंस क्योंकि सेजिन बहुत ही जाइंट है एंड मोटा भी है। एंड तभी जब वो लोग चलते रहते तभी एक कार आती है पास में, तभी सेजिन हाइजिन को पकड़ के बोलता है कि ढंग से चले एंड उसको साइड में रख देता है। फिर हमें अगले सीन में देखता है कि सेजिन एक बंदे को देख रहा है कि फिर से वो बुली हो रहा है एंड उससे पैसे मांगने के लिए जन सियोक करके एक बंदा है जो उससे पैसे मांगना चाह रहा है एंड उसको बहुत मार रहा है। एंड अब सेजिन बहुत पिस्ड हो गया एंड वो जाके जन सियोक को एक मुंह पे मारता है। एंड फिर बाद में उसको लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा जोर से मार दिया। पूछता है जन सियोक तू ठीक है क्या। फिर जन सियोक पूछता है कि तू क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है तू। तो बोलता है कि तू कब से ब्रेड ब्रेड चिल्ला रहा था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया इसलिए मैंने तेरे मुँह में ब्रेड भर दिया। एंड तभी वही सुन के जन सियोक बहुत सारा मारने लगता है मुंह पे सेजिन के, पर सेजिन को कुछ नहीं होता। फिर जन सियोक गिव अप कर देता है, डर जाता है। उसी मोमेंट पे एक दरवाज़ा खुलता है एंड हमें दिखता है हेजिन आ गई है। एंड हेजिन देखती है कि सेजिन को लग चुका है बहुत एंड फिर वो पूछती है जन सियोक से क्या तूने ये किया। एंड जन सियोक एक्सप्लेन ही करते रहते कि पहले सेजिन ने हिट किया, बट वो सुनती नहीं है एंड उसको एक टैकल मारती है। एंड तभी हमें दिखता है दूसरे सीन में कि जो सेजिन एंड हाइजिन के फादर हैं वो दोनों कॉफ़ी शॉप पे मिलते हैं, दोनों कैचअप कर रहे हैं। एंड फिर बाद में लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे बचपन में सेजिन बुली होता था एंड हाइजिन जाके सब बच्चों को मारती थी। एंड सेजिन के पापा पूछते हैं कि हाइजिन अभी भी सबको मारती है क्या। एंड हाइजिन के पापा बोलते हैं कि नहीं, वो नहीं मारती किसी को, अब तो वो एक मस्कीटो या एक बग को भी मार नहीं पाती। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं क्लास में कि वो ब्लॉक दे चुके जन सियोक को एंड सेजिन ट्राई कर रहा है उसको हटाने का वहाँ से, पर वो हटती नहीं है। एंड फिर बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जन सियोक उनको देखता है एंड बोलता है कि तुम लोग पे करोगे ये चीज़ को। फिर एक और कैरेक्टर एंटर करता है क्लास में जिसका नाम है जी सियोक। एंड वो जन सियोक से पूछता है कि तू सही में एक मोटू से मार खा गया क्या। एंड सेजिन सॉरी बोलता है बट वो उसको एक तमाचा मार देता है सेजिन को। एंड सेजिन कुछ बोलता नहीं है एंड बोलता है कि अगली बार से मैं नहीं करूँगा एंड आई एम सॉरी। एंड जन सियोक भी देख रहा है वो चीज़ एंड जी सियोक बोलता है कि ठीक है चल, एंड वो वहाँ से जाते रहता है। एंड फिर बाद में जब वो जाते रहते तभी जन सियोक बोलता है जी सियोक को कि क्या तू सही में ऐसे ही चले जाएगा। फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि उनकी स्कूल छूट सकी है एंड हाइजिन और सेजिन साथ में जा रहे हैं। जाए सियोक उनको देख रहा है। एंड फिर बाद में अगले दिन जब सेजिन अपने क्लास में बैठता है, एक बंदा आके बोलता है उसके क्लास में कि देखो हाइजिन के क्लास में जाना चाहिए क्योंकि एक इंक ट्रैप आ गया उसके बेंच के अंदर है ना, उसके यूनिफॉर्म पे पूरा इंक आ गया। एंड हमें दिखता है कि हाइजिन बहुत गुस्से में पूछती है अपने क्लासमेट से किसने किया ये, बट कोई कुछ बोलता नहीं है। एंड सेजिन आता है उसको हक कर लेता है, उसको अपना यूनिफॉर्म दे देता है, बोलता है कि हम लोग अभी चेंज करके आते हैं, ये सब बाद में देखना चाहिए। एंड फिर बाद में जब सेजिन अपने क्लास में आता है तो सेजिन को पता चलता है कि ये उन्हीं बुलीज़ ने किया था, जी सियोक के ने। एंड वो बोलता है कि तेरी गलती नहीं है क्योंकि वो बंदा कन्फेस कर देता है कि उसको बुली कर रहे क्योंकि सेजिन ने उसको सेव किया था। एंड तभी हमें दिखता है कि सेजिन बहुत गुस्से में एंड वो उनके क्लास के पास जा रहा है। तभी जी सियोक के क्लास के पास जाता है एंड उसके गूंस वहीं पे हैंग आउट कर रहे हैं, जन सियोक एंड बाकी सब। एंड फिर बाद में सेजिन बोलता है कि तेरे को हाइजिन से अपोलोजाइज़ करना है एंड उसके यूनिफॉर्म का पेमेंट भी करना है। एंड जी सियोक बोलता है कि हाँ मैंने किया था ये सब, पर मैं क्यों माफ़ी मांगूँ एंड मैं माफ़ी नहीं मांगेगा तो तू करेगा क्या। एंड सेजिन बोलता है कि मैंने बहुत चीज़ें सोची, अगर तू माफ़ी नहीं मांगेगा पर अब मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसी टाइम पे सेजिन को पंच मारने वाला रहता है जन सियोक, पर सेजिन मुड़ता है एंड उसको पंच करता है इतने जोर से उसके नाक से खून आने लगता है। एंड वो अपने दोस्तों को बोलता है जन सियोक की जाके मारो सेजिन को। एंड वो सब मारने का ट्राई करते हैं पर सेजिन सबको एक एक करके मार देता है। एंड फिर आदमी जी सियोक बस क्लैप करता है एंड बोलता है कि तेरा वार्म अप खत्म हो गया राइट। एंड फिर एक रेसलिंग स्टैंस पे आ जाता है। एंड फिर हमें दिखता है कि जी सियोक को हिट नहीं कर पा रहा सेजिन एंड सेजिन बहुत थक चुका है। एंड जी सियोक बोलते हैं कि तू स्लो होते जा रहा है एंड अभी तो मैं अपने हाथ पीछे रख के भी तेरे से डॉच कर लूँ। एंड जब वो नीच पे आ जाता है बहुत थक जाता है सेजिन, तो फिर बाद में जी सियोक बोलता है कि अगर तू नीचे झुक के माफ़ी मांग लेगा तो मैं तेरी और तेरी गर्लफ्रेंड को माफ़ कर दूंगा।
एंड फिर बाद में सेजिन ये ऑफर डिक्लाइन कर देता है एंड उसको एक टैकल दे देता है एंड एक सरप्राइज टैकल था एंड वो सक्सेसफुल होता है। बट फिर बाद में जी सी हंसता है एंड उसका हाथ उसके गले में डालता है एंड उसको एक चोक होल्ड में डाल देता है एंड सेजिन को लगा था कि अगर जब उसको वो पकड़ लेगा जी सी को हरा देगा वो, क्योंकि उसके ऊपर वो बैठ जाएगा। बट ये ऐसा नहीं होता है, वो चोक होल्ड में आ चुका है अब जी सी के। अब जैसे ही वो पास आउट होने वाला तो तभी हाइजिन आ जाती है क्लास में एंड फिर बाद में जी सी के सिर पे मारती है एंड सेजिन को वहाँ से हटा देती है एंड फिर बाद में जी सी को ये बिलीव नहीं हो रहा कि उसको एक लड़की मार रही है एंड जनसियोक से वो बोलता है कि मेरे को सही में मार रही है एंड जनसियोक उसको बताता है कि हाइजिन बचपन से मार्शल आर्ट्स कर रही है एंड फिर बाद में उस हाइजिन एंड फिर बाद में जी सी हाइजिन के बाल पकड़ के बोलता है कि तेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। पर वो फिर देखता है सेजिन का एक्सप्रेशन एंड सेजिन उसको बोलता है भाई तू भग ले यहाँ से एंड वो कंफ्यूज्ड है एंड फिर बाद में हाइजिन उसका हाथ पकड़ती है एंड बोलती है क्या तू आज तक कभी भी एक लड़की से मार नहीं खाया एंड जी सी बहुत गुस्से में उसको पंच मारने का ट्राई करता है बट उसके पंच से बच के उसी का मोमेंटम यूज़ करके वो उसको नीचे स्लैम कर देती है एंड जब तक से वो रिकवर करे तब तक से उसको एक आर्म बार में डाल देती है जिसमें वो आर्म लॉक कर देती है उसका एंड फिर वो रोने लगता है एंड टैप आउट करने लगता है। पर वो बोलती है कि बुलीज टैप आउट नहीं कर सकते एंड फिर बाद में उसको छोड़ देती है एंड वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं सब गलती किया हूँ, वो सब मैं माफ़ी मांगता हूँ एंड मैं अब अच्छा काम करूँगा अब से। एंड फिर बाद में हाइजिन बोलती है कि अब से तू बुली नहीं करेगा, अगर तू बुली करते हुए दिखा तो मैं तेरे को वापस मारूंगी एंड फिर बाद में सेजिन और हाइजिन वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ही सीजन और हाइजिन लीव करते रहते हैं तब जंग सियोक बोलता है जी सियोक को कि अब हम लोग क्या करें, हमको तो बच्चों से और पैसा लेना था एंड अभी तक हमने लिया नहीं। एंड जी सियोक बोलता है मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। एंड फिर हमें दिखता है कि हाइजिन और सेजिन जाते रहते हैं घर पे एंड हाइजिन बोलती है कि तेरे को जुजुत्सु आना चाहिए क्योंकि तू एक लॉक से निकल भी नहीं पाया। एंड अब वो एनॉयड है बहुत सेजिन एंड उससे दूर चले जाता है एंड फिर वो बोलती है कि क्या तू मुझे जिम तक भी नहीं छोड़ेगा एंड सेजिन कुछ नहीं बोलता है, वहाँ से चले जाता है। एंड हमें दिखता है कि हाइजिन को बस थोड़ा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था सेजिन के साथ, पर हाइजिन ये बोल नहीं सकती है क्योंकि उसको ऊपर क्रश है एंड वो ऐसे कन्फेस नहीं कर सकते। फिर सेजिन घर पे आते हैं, सोचता है कि वो टेक्स्ट कर दे हाइजिन को कि तू जिम पे पहुँचे क्या, पर फिर वो बोलता है छोड़ो जाने दो एंड फिर सो जाता है। फिर कुछ घंटों के बाद सेजिन के पापा उसके रूम में आ जाते हैं एंड बोलते हैं तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा कब से। एंड उनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही वरीड वाला है। एंड फिर सेजिन फ़ोन चेक करता है, उस पर बहुत मिस कॉल आए थे। एंड फिर सेजिन के पापा बताते हैं कि हाइजिन का एक्सीडेंट हो गया एंड हाइजिन अभी हॉस्पिटल में है। ये न्यूज़ सुन के सेजिन बहुत ज़ोर से भागता है नंगे पैर एंड फिर वो हॉस्पिटल के पास आ जाता है। हमें दिखता है कि सेजिन को बहुत पसीना आ चुका है एंड उसके पैर भी फट गए हैं। एंड फिर सेजिन के पापा उसके पास आ जाते हैं, उसको बोलते हैं स्लीपर पहन ले। फिर सेजिन हाइजिन के फादर एंड मदर के पास जाता है एंड बताता है कि हाइजिन को जिम पे जाना था पर सेजिन उसको लेके नहीं गया एंड वो अकेली जाने पड़ा उसको। एंड तभी वो डिटेक्टिव आता है, उसको इंटरप्ट कर लेता है एंड बोलता है कि ये केस का इंचार्ज मैं हूँ। एंड वो बोलता है कि मेरे को सेजिन से थोड़ी बात करनी है। एंड फिर हमें उन दोनों का कन्वर्जेशन दिखता है कि सेजिन पूछता है क्या हुआ एंड वो डिटेक्टिव बताता है कि वो बिलीव करते हैं ये ग्रुप असॉल्ट है। एंड फिर बाद में वो पूछता है कि ऐसा कोई है क्या जिसका ऊपर तुम लोग को गुस्सा है या फिर जिसकी तुमसे दुश्मनी है। एंड फिर वो बताता है कि हाँ एक दिन पहले हाइजिन ने पुलिस को मारा था। एंड फिर वो बोलता है कि ठीक है ये सब नोट करते रहता है। एंड फिर वो पूछता है सेजिन की क्या हुआ था। फिर वो बोलता है कि उसका राइट साइड जो है हाइजिन का वो बहुत ही ज़ोर से फ्रैक्चर हो गया है, उसको हाथों से मारा गया है और उसका जो पैर है जो राइट नी वो ट्विस्टेड हो चुका है एंड वो एक जुजुत्सु या फिर कोई भी एक मार्शल आर्ट से ट्विस्टेड हुआ है। एंड फिर बाद में सेजिन को याद आता है कि जी सियोक को भी जुजुत्सु आता है, वो ये भी बताता है, वो ऑफिसर नोट करता है। अब हमें अगले सीन में दिखता है कि हाइजिन के जो मम्मी पापा है वो जाते हैं डॉक्टर के पास एंड डॉक्टर बोलता है कि सर्जरी तो सही गई एंड अगर वो रिहेबिलिटेशन में अगर अच्छे से करेगी तो उसका लेफ्ट नी भी अच्छे से हो जाएगा एंड वो डेली लाइफ के यूज़ के लिए भी रहेगी। एंड हमें दिखता है सेजिन ये सब सुन रहा है एंड वो बहुत ही ज़्यादा सैड है एंड वो रो रहा है। एंड फिर हमें अगले सीन में परमिशन मिल जाता है कि हम लोग हाइजिन को देख सकते हैं एंड सब लोग उधर जाके देखते हैं हाइजिन को। एंड फिर बाद में सेजिन वो वहाँ पे जाके बहुत रोने लगता है हाइजिन की कंडीशन देख के। एंड फिर बाद में हमको अगले सीन में दिखता है कि सेजिन जाता है वो डिटेक्टिव के पास एंड उस पर चिल्लाता है एज उन लोग ने कंक्लूड कर दिया कि जो जीसीओ के एजेंसियों के हैं वो लोग कल्प्रिट नहीं है क्योंकि वहाँ का जो सीसीटीवी था वो एक शेड्यूल हुआ था रिपेयर के लिए एंड वो बंद था उस टाइम पे सीसीटीवी। एंड फिर बाद में वो केस फाइल्स देखता है सेजिन एंड फिर बाद में वो डिटेक्टिव हाइड करता है केस फाइल्स एंड बोलता है तो ऐसे ही कभी भी नहीं आ सकता किधर भी। एंड फिर बाद में सेजिन बोलता है कि मेरे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। एंड जो डिटेक्टिव है वो अपने सबऑर्डिनेट को बोलता है कि जा एंड देख कि सेजिन अपने फ्री टाइम में करता क्या है।
फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि जेसीओक एंड जनसियोक साथ में हैं, लड़कियों के साथ हैं, ऐश कर रहे हैं, उससे डिस्कस कर रहे हैं कि वो लोग अब क्या करेंगे आगे आके। एंड फिर बाद में देखते हैं कि सेजिन वहाँ पे बैठे हैं। सेजिन पूछते हैं क्या तुमने हाइजीन का वो हाल किया था। एंड जेसीओक होल्ड नहीं कर पाता अपनी लाफ एंड हंसने लगता है एंड हाँ एक्सेप्ट कर लेता है। एंड तभी सेजिन उसको एक जोर से लाफा मारता है एंड उसको नीचे गिरा देता है। एंड वो जिनसियोक को भी मारता है जो बहुत ही स्कैर्ड एंड हिल रहा है, बहुत शेक कर रहा है। एंड फिर बाद में वो हाथ एंड फिर बाद में वो एक और पंच मारने का ट्राई करता है पर जीसीओक उसको डॉज कर लेता है एंड उसका पैर पकड़ लेता है एंड उसको नीचे गिरा देता है मोमेंटम से। एंड फिर बोलता है उसके हाथों पे बैठ के कि मैं भी अब तेरा पैर तोड़ूंगा जैसे कि तेरी गर्लफ्रेंड का तोड़ा था मैंने। एंड हमें पता चलता है कि सही में जीसीओक ने किया है। अब बहुत मारता है वो सेजिन को एंड सेजिन हाथ भी नहीं उठा पाता क्योंकि उसके नीज़ हैं उसके हाथ से जो ब्लॉक्ड है। एंड फिर बाद में उसके मुंह पे मारने के बाद उसको एक आर्म रॉक में ले जाता है एंड बोलता है कि मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा अगर तूने ज़्यादा किया तो। एंड तभी वो इंटरप्ट हो जाता है एक रैंडम डूड से जो वाइट हेयर है एंड वो उसने शर्ट नहीं पहना है। एंड वो उसको देख के उसको समझ जाता है कि ये बहुत ही डेंजरस मैन है एंड उसको छोड़ देता है। एंड फिर बाद में जीसीओक पूछता है कि तू होता कौन है हमको इंटरप्ट करने वाला है। एंड वो बंदा कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है बस जा यहाँ से। एंड फिर बाद में वो देखता है कि उसके दोस्त लोग देख रहे हैं जनसियोक एंड वो लड़कियाँ हैं एंड उसको कॉवर्ड नहीं दिख रहा है। वो उसके शोल्डर पे एक स्लैप मारता है एंड फिर वो बोलता है कि क्या तुझे सही में मेरी स्किल्स देखनी है। एंड यही शॉक हो जाता है वो। एंड फिर बाद में वो बंदा फ़ोन निकालता है एंड बोलता है कि पुलिस हाँ यहाँ पे ही है ये लोग। एंड फिर यही सुन के जीसीओक वहाँ से भाग लेता है एंड अब वो सेजिन और वो आदमी वहाँ पे हैं अकेले। सेजिन अब रो रहा है एंड वो बंदे को थैंक यू बोलता है कि मेरे को सेव करने के लिए। एंड फिर बाद में बंदा उसके साइड में बैठ के बोलता है कि तू तो हाइजीन का दोस्त है पिगी। एंड फिर बाद में सेजिन कंफ्यूज हो जाता है एंड पूछता है कि तेरे को कैसे पता मैं कौन हूँ। फिर वो बोलता है कि हाइजीन को मैं जानता था एंड हाइजीन मेरी जिजुत्सु पार्टनर थी एंड वो तेरे बारे में बहुत बात करती थी एंड तेरे फोटोज़ भी दिखाती थी। एंड वो पूछता है क्या हाइजीन वेकअप हुई है एंड वो बोलता है नहीं। एंड फिर बाद में वो बंदा बोलता है कि ये लोग जो थे जीसीओक एंड जनसियोक ये लोग ने असली में हाइजीन पर अटैक नहीं किया। एंड यही सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है सेजिन एंड पूछता है तेरे को कैसे पता, तेरे पास क्या प्रूफ है। एंड फिर वो बस ऐसे बोल देता है कि ये मेरी एक फीलिंग है कि ये लोग सही में वो नहीं थे। एंड फिर बाद में वो सेजिन को बोलता है कि तू उससे 100 बार लड़ने जाएगा, तू 100 बार हारेगा, इससे अच्छा मेरे जिजुत्सु जिम में ज्वाइन कर। फिर हमें अगले सीन में देखता है कि सेजिन आ चुका है जिम के सामने एंड सोच रहा है वो अंदर जाए कि नहीं। एंड तभी 2 रैंडम बंदे आते हैं उसको खींच के अंदर ले जाता है खुशी खुशी में। एंड फिर बाद में सेजिन को रियलाइज़ होता है कि ये जिम के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो हाइजीन जैसे दिखते होंगे एंड बहुत सारे फिट लोग होंगे। एंड हमें दिखता है कि जो वाइट बंदा था वो सोया हुआ है एंड वो 2 बंदे उसको उठाते हैं एंड उसको बोलते हैं जेसन ही होंगे एंड उसका नाम है जेसन। एंड फिर हमें पता चलता है कि वो बोलते हैं मैं तो जानता हूँ सेजिन को क्योंकि यही है हाइजीन का पिगी। एंड फिर वो लोग बोलते तभी तो ये इतना फेमिलियर लग रहा था एंड हमको लग रहा था कि हम इससे पहले कभी मिले हुए हैं। एंड तभी वो बोलता है सेजिन की वहाँ से निकलते वक्त कि मेरे पास सही में पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड फिर जब वो जाते रहते हैं तभी ओनर आ जाता है जिम का एंड बोलता है कि मैं तेरे को स्टूडेंट्स के लिए कम दूंगा। एंड फिर वो कम करते रहता है पैसे पर सेजिन बोलता है मेरे पास सही में पैसे नहीं है। एंड फिर बाद में एक जिम का बंदा बोलता है कि हम लोग फ्री में करेंगे सेजिन को ट्रेन। एंड फिर वो बंदा जिम का बोलता है ओनर कि नहीं ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर बाद में वो बंदा बोलता है कि तुम कब तक डिलीवरी करते रहोगे रेंट भरने के लिए, हम सेजिन को यूज़ करेंगे एज अ मॉडल कि जैसे उसने वेट लॉस किया एंड जैसे कि सेजिन लंबा भी है एंड अच्छा फेस भी है तो हम लोग जुजुत्सु भी अच्छे से दिखा सकते हैं, हमारे जिम का एडवर्टाइजमेंट भी होगा। एंड वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ये चीज़ एंड फिर सेजिन अब से हमेशा जिम में आएगा, वो भी फ्री में। एंड फिर यही जब सुनते रहता है सेजिन के ये लोग मेरा डाइट टूट सब कुछ प्लान आउट कर रहे हैं। सेजिन बोलता है मैंने तो अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया। एंड वो तभी भी बोलता है कि अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एंड ट्राई करता है जाने का, बट जेसन उसको सिर से पकड़ के बोलता है कि जल्दी से अपने जुजुत्सु यूनिफॉर्म में जा। एंड फिर बाद में हमें एक दिखता है टाइम स्किप एंड हमें पता चलता है कि जो जिम के मेंबर्स है वो बोलते हैं सेजिन को हैंडल करना बहुत हार्ड है। एंड ये सब 3 मंथ्स बाद हो रहा है क्योंकि सेजिन का हाइट बहुत बड़ा है एंड सेजिन का फिगर भी बहुत बड़ा है। एंड हमें अगले सीन में दिखता है कि सेजिन असली में अब बहुत ग्लो अप हो चुका है एंड वो उसने वेट लॉस कर दिया एंड अब हैंडसम भी दिख रहा है एंड बोल रहा है ये तो अभी बस शुरुआत है। एंड उसके बाद जुजुत्सु के 2 बेल्ट भी हैं वाइट स्ट्रैप एंड सब लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ये चीज़ के लिए। सो या ही जस्ट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड। एंड अब वो कैसे रिवेंज लेगा अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब डाउन बिलो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।